हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है एकादशी और आज एकादशी के दिन मैं फास्ट रखती हूँ। और एकादशी का कौन सी एकादशी है? पुत्रदा एकादशी। और एकादशी को हम सभी लोगों को करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एकादशी का फास्ट ले लेना चाहिए। और जो लोग फास्ट नहीं लेते हैं तो प्लीज़ वो भी एकादशी कर लें, क्योंकि जैसे हम इतने सारे फास्ट लेते हैं, अगर हम कोई भी फास्ट ना लें और ये एकादशी शुरू कर दें तो हमें सारे व्रतों का फल इस एकादशी से ही मिल जाता है। तो इसीलिए जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने भी स्टार्ट कर ली एकादशी। मेरा 5वां साल चल रहा है एकादशी का। और मुझे तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं शायद 5 साल बाद इसका अध्यापन कर दूँगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला गया एकादशी के बारे में, लोगों के से बातें सुनती गई, ज्ञान वाली बातें, तो अब मेरा मन बिल्कुल छोड़ने का नहीं करता। सोचती हूँ कि मेरे साथ ही मेरी एकादशी के फास्ट जाएंगे और जिस समय होगा तब मैं एकादशी का उद्यापन करूँगी। पर अभी जब तक मैं ले सकती हूँ तो मैं लूँगी एकादशी के फास्ट। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी एकादशी का फास्ट कीजिएगा। तो अभी मैं आज जा रही हूँ मंदिर। गए थे हम लोग और वो उसका भी ब्लॉग बनाया मैंने आज एकादशी में, क्योंकि मैं अभिनव के हाथ से मुझे प्लांट्स लगाने थे तो बहुत लेट हो गया था। तो इस समय सावन लगे हुए हैं तो सावन में हरी भरी चीज़ें तो लगानी चाहिए, पेड़ पौधे। तो सोचा आज ही के दिन एकादशी भी है और सोमवार भी है, तो सोचा कि चलो आज के दिन प्लांट बोते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से प्लांट बोए हैं। आज मैं जा रही हूँ प्लांट लगाने मंदिर में और आज है एकादशी। तो मैंने बोला था कि अभिनव के हाथ से सावन में प्लांट लगाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए माली बाबा आ चुके हैं और 6:30 बजे माली बाबा को मैंने मंदिर पे बुला लिया था और माली बाबा ने यहाँ पे ये 3-4 पेड़ लगाने को बोला कि ये लगा लो। तो मैंने ये 4 प्लांट लगाए। तो यहाँ पे मंदिर से आगे, ये मुझे इसका नाम मैं भूल गई हूँ, तो फिर कभी बताऊँगी। तो ये मंदिर के सामने नहीं लगता है, मंदिर के बगल में लगता है, बिल्कुल दरवाजे पे नहीं लगता। अब तो आप समझ ही जाएंगे कि कौन सा पेड़ होता है जो मंदिर के सामने नहीं लगता। और ये लगा रही हूँ यहाँ पे तुलसी का पेड़, एक तुलसी का पेड़ यहाँ पे मंदिर पे लगा रही हूँ। ये काय का? ये वाला दूसरा पारिजात। अच्छा, ये सब चढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने प्लांट भी लगा दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला प्लांट बेलपत्री का प्लांट है और बहुत खुशी हुई आज मुझे इन प्लांटों को लगा के। हरे भरे 4 प्लांट लगवाए थे आज और फिर अब लगवाऊंगी बृहस्पतिवार के दिन। और फिर हम मंदिर के अंदर आए और हनुमान जी की को माथा टेका। और यहाँ देखिए पूजा चल रही भोले बाबा की। सावन है तो सावन में तो 1 महीने तक सारे लोग पूजा पाठ ही करते रहते हैं। यहाँ पे भोले बाबा की आरती हो रही थी, पाठ चल रहा था, कथा चल रही थी, अभिषेक चल रहा था। और यहाँ अभिनव ने भोले बाबा को जल चढ़ाया। और फिर कीना की मस्तियाँ तो फुल मस्तियाँ होती रहती हैं कीना की। और कीना लगी हुई है शैतानी करने में। और इधर चले गए हैं माली बाबा अपने घर को, पेड़ बो के सारे प्लांट लगा के माली बाबा तो चले गए और हम भी अब अपने घर को आ रहे हैं। और ये देखिए कीना एक एक चीज़ पूछती हुई जा रही है कि ये कौन सा प्लांट है और ये क्या है। सारा बात करते करते क्या बोल रही हो? किसको? अच्छा, गाय को क्या खिलाते हो? गाय को घास ही खिलाते हैं। और आप क्या खिलाती हो?
इधर आओ, वहाँ नहीं, गड्ढा है वहाँ, गिर जाओगी बेबी। अब हम अपने हाउस जा रहे हैं, रनिंग। क्या कह रही हो? हाँ चलो आ जाओ, हाउस जाएंगे, लेट हो रहा है, पूजा करनी है अभी। एकादशी बोलो, पुत्रदा एकादशी की जय। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी महात्म्य। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, आप कृपा का श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों का प्रदान करने वाली, सब पापों को दूर करने वाली और सदगति को प्राप्त करने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महिजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपनी मही समिति नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो संतान की ओर से दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप किया है और ना अन्य धनोपार्जन करते हुए इस प्रजा को किसी प्रकार का दुख दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया जाता है। फिर भी मेरी संतान न होने का क्या कारण है? इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन बुरे कर्म क्या करता था? एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाएं, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत सुंदर रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और उसके प्रभाव से श्लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय हो। देव सच्चिदानंद प्रभु है, ईसो के ईस करूं तुम्हारी आरती। जय 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 जगदीश ओम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ हमेशा फुल वॉच कीजिए वीडियो को। और कुछ गलतियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ बता दिया कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉमेडी फ़नी वीडियो के साथ और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।